हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव आएंगे इसमें। टेंस के लिए हम सीख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने टेंस के लिए मतलब देख लिया था किस तरीके से हमारे ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। सो इसमें हम एक्सरसाइज करते हैं। हमारा क्वेश्चन ये रहेगा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। तो ये हमारा टेंस आपको बताना है कौन सा है। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूस, ठीक है। इसमें आपको करेक्ट टिक करना है। यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पे बोला है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया, जब तक आप टेंस को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे आप ये टिक करेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, आपको ऐसा लगता है कि ये हमने मतलब हम जब 6th में या 5th क्लास में, 8th क्लास में, 10th में, 12th में ये हमने पढ़ रखे हैं, अब इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अच्छे से हम खुद ही कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, हम मतलब पढ़ी हुई चीज़ भी भूल जाते हैं। कभी कभी होता है हमारे दिमाग से निकल जाता है। तो इन चीज़ों के लिए, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है स्टूडेंट्स, जब तक हम इनमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इनके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे 1-2 बार, तब तक आप इनको अच्छे से नहीं कर सकते, ठीक है। सो इनमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस करेंगे या फिर इनको पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे भी, और इससे आप अपने एग्ज़ाम में, और कोई भी एग्ज़ाम हो आपने देखा होगा जहाँ इंग्लिश आती है उसमें ये चीज़ें ज़रूर दी जाती हैं। आपका वर्ब हुआ, नाउन हुआ, एडवर्ब हुआ, या फिर आपके टेंसेस हुए। तो ये आपके लिए आगे भी जाके अच्छे से हेल्पफुल होंगे। ये आपके लिए, इनके लिए अच्छे से पढ़िए टेंस, तभी आप अच्छे से टिक कर पाएंगे, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, अब यहाँ पे हैव आ गया, यहाँ पे बीन आ गया, ठीक है। लर्निंग इंग्लिश, ING भी आ गई, ठीक है। V1 में हमारी ING भी आ गई यहाँ पे। तो पास्ट परफेक्ट होगा नहीं होगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हम जो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर हम V1 का यूज़ ज़रूर करते हैं, बट हम किसका यूज़ करते हैं, यहाँ पे हैड का यूज़ हो जाएगा, ठीक है। हैड, और यहाँ पे हैड या इधर बीन बनेगा, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा बीन लगा दिया है हमने, ठीक है। यहाँ पर बीन लगा हुआ है। सो हमारा अगर करेक्ट आंसर होगा तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि हैज़ बीन, हैव बीन, ये रूल हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। सो करेक्ट आंसर हमारा 4th वाला होगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इसमें हमारा क्या आता है इसमें, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, प्लस हम हैज़ का यूज़ करेंगे, और हैज़, हैव का यूज़ करेंगे, बीन का यूज़ करेंगे, और प्लस हमारी V1 में ING आएगी हमारी, और बाकी हमारा जो भी अदर है, ठीक है। यही रूल है ना हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन,
ठीक है, और प्लस हमारी ING। यही रूल हमने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में बता भी दिया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारा सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन आ गया। अब यहाँ पर हमारा हैज़ वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, कैसा कैसा हमारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा हैव आ गया, यहाँ हमारा बीन आ गया, तो हमें पता लग गया ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, तो इनके लिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आई हैव रीड, ठीक है, मोस्ट ऑफ दिस नॉवेल्स। ठीक है, अब आई हैव प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल। ठीक है, आई हैव रीड मोस्ट फिक्शन नॉवेल्स। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल। सो स्टूडेंट्स इसके लिए इसमें पढ़िए आप अच्छे से, उसके बाद में टिक करिएगा। ठीक है, तो हैव लगा हुआ है यहाँ पर हमारा। ठीक है, यहाँ देखो हैव लगा हुआ है, तो हमारा क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर और भी हम देखें, सी इज डूइंग वर्क, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो सी इज़ डूइंग वर्क, वह काम कर रही है। ठीक है, तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें V1 है ING और इसमें इसका यूज़ किया गया है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस करेक्ट आंसर हमारा थर्ड वाला रहेगा। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें अगर हम बात करें सी डिड नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, अब इसमें डिड नॉट लगा हुआ है, तो इसमें हमारा क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट नहीं आ सकता, प्रेजेंट भी नहीं आ सकता, फ्यूचर भी नहीं। आपको पता होगा पास्ट इंडेफिनिट
इसमें हमारा डिड नॉट का यूज़ करते हैं हम। जब भी हम इससे नेगेटिव बनाते हैं, हमने आपके लिए बताया है जब हमारा ये अफर्मेटिव होगा तो हमारा इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। अगर ये नेगेटिव में हम बात करें, इसी को हम अगर नेगेटिव में बताएं तो हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट डिड नॉट और प्लस हमारा V1 आएगा। इसमें हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं जब भी हम ये निगेटिव या फिर हम इंट्रोगेटिव में बनाएं, ठीक है, तब भी हमारा क्या आएगा, इसमें V1 ही आएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी ये अफर्मेटिव में होता है, ठीक है, तो इसके लिए हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, और जब ये नेगेटिव में आ जाता है तो हम इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। सो हमने यहाँ पे सी डिड नॉट, ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिड लगाया हुआ है, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर इसमें हमारा कौन सा रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। इसके लिए ध्यान रखिएगा। जैसे अगर दूसरा एग्जाम्पल हम इसी का अगर दूसरा देखें तो he wrote a letter, तो अगर आपसे इसकी बात कहें, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या फिर पास्ट इंडेफिनिट, तो आप इस किस पे करेक्ट करेंगे। मैंने अभी आपके लिए रूल बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सेकंड फॉर्म कौन सी है, ये आ गई हमारी, तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा जो पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। सो ये स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में ये आएंगे, ठीक है। सी एस सेकेंड कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है।